नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। कई नामचीन हस्तियां भी शामिल होने समारोह में पहुंची हुई हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देवेंद्र फडणवीस और पोलीस बँड पथकाद्वारे राष्ट्रगीत आणि तदनंतर लगेचच राज्यगीताने होईल। कार्यक्रमाची सांगता देखील राष्ट्रगीताने होईल, त्यामुळे आपण काळजीपूर्वक लक्ष द्या। ज्या क्षणी पोलीस बँड पथकाचं सादरीकरण सुरू होईल, सर्वांनी आपापल्या जागेवर उभं राहायचं आहे। राष्ट्रगीतापासून राज्यगीत संपेपर्यंत कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आणि कार्यक्रम संपन्न झाल्यानंतर राष्ट्रगीत सुरू होईल संपेपर्यंत। देवी और सज्जनों, इस शपथ ग्रहण विधि समारोह की तो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राष्ट्रतिलक देवेंद्र फडणवीस का होने वाला है और ऐसे में तमाम दिग्गज नेता यहां शिरकत करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा और तमाम दिग्गज मंच पर मौजूद हैं। बता दें कि राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी और राष्ट्रतिलक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और न सिर्फ राजनीतिक हस्तियां बल्कि फिल्मी सितारे भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि महाराष्ट्र में ये शपथ ग्रहण समारोह, ऐसे में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। काफी लंबे समय से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर के संशय बरकरार था, लेकिन अब तमाम सस्पेंस खत्म करते हुए आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है और देवेंद्र फडणवीस अब से कुछ ही देर में शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री के पद की नजर आएंगे। इसके अलावा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद पर काबिज होंगे, शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर के तमाम तैयारियां, राष्ट्रगीत के साथ समारोह की शुरुआत होगी। बता दें कि इस दौरान नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम नामचीन हस्तियां मंच पर आसीन हैं। और इसके अलावा फिल्मी जगत के तमाम सितारे भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान, तमाम दिग्गज जो मंच पर आसीन हैं। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। बता दें कि आजाद मैदान में कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज होते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और मंच पर राज्यपाल भी मौके पर मौजूद है। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर के भव्य तैयारियां पिछले लंबे समय से देखने को मिल रही थी। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाल चुके हैं और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा फिल्मी जगत से तमाम सितारे भी शिरकत करने पहुंचे हैं। अंबानी परिवार के बेटे और इसके अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, जानवी कपूर, तमाम फिल्मी जगत के सितारे भी यहां पर पहुंचे हुए, बोनी कपूर और तमाम लोग इस पल के साक्षी बनने के लिए मौके पर पहुंचे हुए हैं। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस के राष्ट्रतिलक की तैयारी को लेकर के पिछले लंबे समय से तमाम नेता यहां उत्सुक नजर आ रहे थे। हालांकि पशुपेश की स्थिति डिप्टी सीएम के पद को लेकर के जरूर बनी हुई थी, लेकिन अब सारे संशय से पर्दा उठ चुका है और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इसके अलावा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद को संभालते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए। ललित जी, महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले हैं। होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस वक्त मंच पर पहुंचे हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह को सुनने के लिए तकरीबन जो भीड़ का जो नजारा दिखाई दे रहा है उसमें तकरीबन माना जा रहा है कि 20 से 25 हजार लोग जो है वहां पर मौजूद हैं। और ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देवेंद्र फडणवीस के बगल में खड़े हैं और उनका जो है अभी थोड़ी देर में सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, उसके बाद अजित पवार और उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे जो है वो शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी एक ग्रैंड कार्यक्रम के जरिए जो है इसका शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और उसकी कोशिश है कि इस पूरे कार्यक्रम की धमक को आने वाले राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव है वहां तक पहुंचाया जाए। कार्यक्रम को ग्रैंड कार्यक्रम बनाया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो सरकार में हाई प्रोफाइल मंत्रालय रखते हैं। आज वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर में यानी कि कुछ ही क्षणों में जो है ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बिल्कुल ललित जी, न सिर्फ राजनीतिक दल के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राजनीतिक नामचीन हस्तियां तो पहुंची हुई हैं, बल्कि फिल्मी जगत के तमाम सितारे भी इस महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ही नहीं बल्कि कई राज्यों के सीएम भी पहुंचे हुए हैं जी, जिनमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा कई अन्य राज्यों के सीएम भी पहुंचे हुए हैं, कई सितारे जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, बॉलीवुड के कई नामी चेहरे इसमें पहुंचे हुए हैं। तो सब लोग कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग शामिल हैं, संत भी शामिल हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यक्रम को ग्रैंड बनाना जानती है और ठीक उसी तर्ज पर जो है आज ये कार्यक्रम हो रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से संबोधित भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से इस समारोह को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही थी, हालांकि हमने देखा कि इस समारोह से पहले जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के संशय था उस दौरान काफी उठापटक भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिली। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर जो हलचल देखने को मिली, पहले सीएम पद को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, उसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहले ये साफ किया कि वो डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अब आखिरकार तमाम संशय, तमाम सस्पेंस और तमाम गतिरोध के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सीएम के पद पर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम के पद पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार काबिज होने वाले हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सत्ता को ये तीनों अच्छी तरह से निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि दोनों लोग निभाने के लिए तैयार हैं और कल हमने देखा कि सरकार में राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें जो है एकनाथ शिंदे से जब पूछा गया कि क्या आप डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी शाम तक का इंतजार कीजिए। तो एक बड़ा ही हास्य वहां पर पैदा हो गया था और ये लग रहा था कि शायद अभी भी किसी तरह का डाउट है, लेकिन आखिरकार कुल मिलाकर सब कुछ सेट हो चुका है। अब कैबिनेट का जो विस्तार होना है वो बाद में होगा, बाद में माना जा रहा है। उस पर एक राउंड फिर से सभी नेताओं की बातचीत होगी। हो सकता है कि बीजेपी आलाकमान के नेता भी उसमें पार्टिसिपेट करें और या फिर वो लोग दिल्ली आकर बैठक करें। तो ये सारी चीजें होंगी अब, लेकिन फिलहाल अभी ये है कि आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और थोड़ी देर में जो है गुजरात के मुख्यमंत्री, इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार, सभी लोग जो है पूरे इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और भव्य कार्यक्रम जो है वहां पर शुरू हो चुका है। अभी राष्ट्रगान हो रहा है, उसके बाद जो है तुरंत ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा और सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल ललित जी, अब ऐसी भी खबरें ऐसी भी सामने आ रही थी कि 21 से 22 मंत्रालय ऐसे होंगे जो बीजेपी अपने पास रखेगी। कौन से वो अहम मंत्रालय हो सकते हैं जो बीजेपी के खाते में होंगे? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रहती है तो कुछ की मिनिस्ट्रीज को अपने पास ही रखती है। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है, जिसमें होम है, फाइनेंस है, इसके अतिरिक्त हेल्थ, एजुकेशन जैसे भी सेक्टर कई बार सरकार अपने पास रखती है। लेकिन माना जा रहा है कि होम तो कम से कम बीजेपी के पास रहेगा। और एक खबर ये भी थी कि शिंदे जो है वो होम चाहते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि होम को लेकर आखिरकार क्या फैसला होता है, क्या उसको लेकर आखिरी बातचीत कब तक पूरी हो पाती है और अगर बातचीत पूरी हो गई है तो किसको वो मंत्रालय मिलता है। ये सारी चीजें कुछ दिनों में। बिल्कुल ललित जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे हैं, पहले दर्शकों को वो तस्वीर दिखा देते हैं। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन
मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य
पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.